नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। अभी वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो वेक्टर प्रोडक्ट का पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वेक्टर प्रोडक्ट कैसे होता है। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट के रिलेटेड हम लोग बहुत सारे सम सॉल्व करेंगे तो आपको एक अंदाजा आएगा। ओके, तो जैसे कि हम लोग ने बोर्ड में वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था, सेम कॉन्सेप्ट है वेक्टर प्रोडक्ट का। जैसे कि बेटा हम लोग ने पी वेक्टर लिया है, इधर पी एक्स क्या होता है आई, पी वाई जे होता है और पी जेड जो है ना बेटा के है। जैसे क्यू वेक्टर है जिसमें से क्यू वेक्टर को क्या लिखते हैं बोलो, इधर क्या आएगा, क्यू एक्स आई लिखा है प्लस क्यू वाई जे लिखा है प्लस क्यू जेड क्या लिखा है बेटा के। समझा क्या? तो इस प्रकार से क्यू एक्स क्यू वाई और क्यू जेड। ठीक है बेटा, आप जरा पीछे बैठो। रीजन क्या है कि थोड़ा ही हिलता है, इसके लिए तो चलेगा ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो अभी पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर एकदम इंपॉर्टेंट पार्ट है। इधर क्या हो जाएगा बोलो, हम लोग आई लिखेंगे, जे लिखेंगे और बाद में क्या लिखेंगे, के। क्या लिखा है बोलो, आई जे के। समझ में आ? इसमें हम लोग क्या लिखने वाले हैं, देखो सबसे पहले आई के साथ कौन है बोलो बेटा, पी एक्स है और क्या है, क्यू एक्स। ये जरूरी है, ऊपर इधर पी है तो इधर पी एक्स आना चाहिए, इधर क्यू है तो इधर क्यू एक्स आना चाहिए। ऐसा नहीं, आप लोग ने सीक्वेंस चेंज किया तो आंसर माइनस में आ जाता है। ठीक है, जे जो है, जे के साथ क्या आएगा बोलो, पी वाई, इधर क्या लिखा क्यू वाई, इधर पी जेड, इधर क्या लिखा क्यू जेड। ठीक है बच्चा लोग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग देखना चाहेंगे, इधर क्या होता है आई जे और के, इधर प्लस लिखेंगे माइनस लिखेंगे प्लस लिखेंगे। आप बोलेंगे सर प्लस माइनस प्लस क्यों लिखा जाता है, बाय डिफॉल्ट रूल है, बराबर है ना। हम लोग अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते नहीं है। सबको क्लियर हो गया? सबसे पहले क्या लिखा, आई, आई लिखने के बाद हम लोग ने लाइन मारा, प्लस आई लिखा, बराबर। फिर हम लोग ने क्या लिखा बोले बेटा, जे लिखा। उसके बाद फिर क्या लिखा, लाइन, प्लस इधर क्या लिखा के, फिर क्या मारा बेटा, लाइन मारा। ठीक है, अभी बच्चा लोग देखो, इधर आई है, आई जिस रो में और कॉलम में उस कॉलम को निकाल दिया, रो को भी निकाला और कॉलम को भी निकाला। इधर क्या लिखा, पी वाई, इधर क्यू वाई, पी जेड, इधर क्यू जेड। बच्चा लोग जो जे है, जिस रो में उस रो को निकाल दिया, जिस कॉलम में उस कॉलम को भी निकाल दिया। बच्चा कौन, पी एक्स क्यू एक्स, उसके बाद पी जेड क्यू जेड, पी जेड और क्यू जेड। उसके बाद बच्चा लोग देखो, इधर के है, के जिस रो में उस रो को निकाल दिया, कॉलम में उस कॉलम को भी निकाल दिया बेटा। तो क्या लिखेंगे बोलो, के जिस रो में उस रो को निकाल दिया और कॉलम में उस कॉलम को निकाल दिया। बच्चा कौन है, कौन बच्चा है, अरे बच्चा कौन है, क्या आएगा, क्यू एक्स पी एक्स क्यू एक्स और इधर क्या लिखा, पी वाई क्यू वाई। इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। समझा ना? पहले क्या लिखा था बोलो, आई जिस रो में उस रो को निकाल दिया और कॉलम को निकाल दिया। बच्चा ये है वो इधर लिखा। ओके, जे जिस रो में उस जे को निकाल दिया रो से और कॉलम को भी निकाल दिया। ओके, तो पी एक्स क्यू एक्स पी जेड, पी पी जेड और इधर क्या लिखा है, क्यू जेड। सॉरी, सबको समझ में आया ना? उसके बाद कैसे होता है देखो, जो के जिस रो में उस रो को निकाल दिया, कॉलम में उस कॉलम को निकाल दिया। तो बच्चा लोग क्या, पी एक्स क्यू एस पी वाई क्यू वाई। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका और इसका, इसका और इसका, इसका और इसका और इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आए। फिर क्या करेंगे बोलो, पी वाई क्यू जेड माइनस, माइनस क्या लिखा, पी जेड क्यू वाई। समझा राज भाई? इसका और इसका, इसका और इसका मल्टीप्लाई किया। समझ में आना? पूरा महाराष्ट्र में फेमस होगा अभी तो। हाँ चलो, इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, पी एक्स क्यू जेड, पी एक्स है क्यू जेड है, पी जेड है क्यू एक्स है, प्लस क्या हो जाएगा के, इधर क्या होता है, पी एक्स क्यू वाई माइनस पी वाई क्यू एक्स। समझा कि नहीं समझा? इस प्रकार से हम लोग ने उसको लिख दिया। अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को कुछ डाउट है बेटा? इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग काम चला सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस जो आते हैं
वो कैसे आते हैं देखो, एक तो आप लोग को लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए आता है। फॉर एग्जांपल लीनियर वेलोसिटी, अभी लीनियर वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस क्या लिखेंगे, r वेक्टर। ये फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला जाएगा, लीनियर वेलोसिटी, और आपको दिया क्या जाएगा बोलो बेटा, आपको एंगुलर वेलोसिटी दिया जाएगा और r दिया जाएगा। तो ये फॉर्मूला से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये पहला हो गया। सेकेंड, आप लोग को टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए भी बोला जाता है। टॉर्क, व्हाट इज द टॉर्क हियर, टॉर्क इज इक्वल टू टाउ से डिनोट किया जाएगा, बराबर। तो इधर क्या लिखेंगे, फोर्स इनटू क्या होता है बोलो बेटा, डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स कैसे, आर एफ वेक्टर, और इधर आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखा, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू टॉर्क वेक्टर। टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। इस केस में आपको फोर्स दिया जाता है और आर दिया जाता है, और टॉर्क का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। और बच्चा लोग इस केस में और भी क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए बोले जाते हैं, जैसे कि ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो जनरली जितने भी अभी तक एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछे, चाहे वो सीईटी रहे, चाहे जेई रहे, चाहे नीट रहे, ठीक है, और एनडीए के एग्जाम में भी उन्होंने लीनियर वेलोसिटी और टॉर्क को पकड़ के ही वो क्वेश्चन जनरेट किए। तो अभी हम लोग शुरुआत करते हैं और पटापट सॉल्व करेंगे। चलो, अभी इस केस में आपको ओमेगा दिया है और आर दिया है, और फाइंड आउट करने के लिए बोला है, सॉरी लिखा नहीं है, टू फाइंड, ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है, लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए बोला है। कौन सा वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। अभी अभी हम लोग ने डिस्कशन में लिखा था, बोलो आपको फाइंड आउट करना है लीनियर वेलोसिटी, बराबर। आपको दिया है एंगुलर वेलोसिटी 3i माइनस 4j प्लस के, समझा ना बेटा। इधर ओमेगा दिया है और आर दिया है, ओमेगा और आर दिया है, और फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है, लीनियर वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। सबसे पहले लीनियर वेलोसिटी हम लोग को निकालना है, तो इसके लिए ओमेगा, इधर आर वेक्टर क्या दिया है, 5i दिया है, माइनस 6j दिया है, प्लस 6k दिया है, बराबर। v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर और क्रॉस क्या हो जाएगा, आर वेक्टर। इधर क्या लिखेंगे बोले बेटा, i लिखा, j लिखा, और क्या लिखा, k, प्लस माइनस और क्या लिखा है, प्लस, प्लस माइनस और प्लस। बच्चा लोग अभी देखो, जो आई वाले हैं वो क्या लिखेंगे बोलो, आई वालों के साथ जल्दी बोलो क्या लिखना है, 3 और 5, इधर 3 लिखना है, इधर 5 लिखना है। जे वालों को क्या लिखना है, -4 -6, के वालों को 1 और 6 लिखना है, ठीक है। बच्चा लोग सबको समझ में आया। अभी सबसे पहले जिसको जम रहा है वो आगे आगे सॉल्व करते रहेगा, ठीक है। प्लस आई है तो हम लोग 2 लाइनें मारे, माइनस जे है तो और 2 लाइनें मारे, प्लस के है तो भी लाइनें मारे, ठीक है। अभी क्या करेंगे बोलो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आई है तो आई जिस कॉलम में है उस कॉलम को, रो में उस रो को निकाल दिया, -4 -6, 1 और 6। बच्चा लोग देखो, पहले ओमेगा है तो ओमेगा के वैल्यूज लिख दिए, उसके बाद आर है तो आर के वैल्यू, नहीं तो आंसर गलत नहीं आएगा, माइनस में आएगा, और माइनस को प्लस करके आपको आंसर मार्क करना पड़ेगा। इसके लिए जे जिस रो में उस रो को निकाल दिया, कॉलम में उस कॉलम को निकाल दिया, बचा कौन है, 3 5 1 6। बच्चा लोग आप देख सकते हैं, के जिस रो में उस रो को निकाल दिया, कॉलम में उस कॉलम को निकाल दिया, बचा कौन है बोलो, 3 5 -4 -6। बेटा देखो, प्लस आई है, अभी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, किसका किसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 4 कितना आया बोलो, -24। इधर क्या होता है, माइनस ऑफ -6 होगा, माइनस ऑफ -6, माइनस जे, इधर क्या होता है बोलो, 3 इंटू 6 कितना होता है, 3 इंटू 6 कितना होता है, 18, माइनस 5 इंटू 1 -5, प्लस के कितना आएगा बोलो, इधर 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा, -18। ओके, माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा, 20। सबको समझ में आया। चलो, प्लस आई लिखा, अरे हाँ या ना, -24 प्लस 6 पहला ही आया, उसके बाद माइनस जे कितना आया, 18 में से 5 चला गया, कितना आएगा, 13, प्लस के कितना होने वाला है देखो,
-18 प्लस 20। आपने फोटो खींचा तो पहले का। ओके, इधर क्या आया बोलो, इधर ये माइनस क्या आया, 18i हो गया, -13j हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा बोलो, +2k। ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, देखो ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर, अरे क्या आया, सी। सबका आया था ना ऑप्शन सी, तो इधर सी ऑप्शन आया। इस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते, किसी को भी कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो, तो एकदम इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जैसे कि उन्होंने क्या दिया है, देखो आर दिया है, ओमेगा दिया है, बराबर। और आपको इसी फॉर्मूला से वी ओमेगा वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर निकालना है। समझ में आना। तो अपने पास क्या है, देखो आर भी है, अपने पास ओमेगा भी है। तो आर और ओमेगा का वैल्यू पुट करो, सेम प्रोसीजर आई जे के वाला, ठीक है। और आई जे के वाले प्रोसीजर से इधर प्लस लिखना है, माइनस लिखना है। इस प्रकार से आपको ऑप्शन कौन सा मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्या किधर करना है, होमवर्क। सबको समझ में है ना, ऑप्शन कौन सा आने वाला है इसमें, बी। तो आप लोग घर पे कर सकते हैं। चलो, तो हम लोग आगे बढ़ते। 2018 में एक क्वेश्चन पूछा था बेटा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, मगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो, ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, मगर आपको ना इसके बारे में पता नहीं है कि सर ये अलग फॉर्मेट में दिया है। हम लोग को ना आर ऑलवेज आईजे के फॉर्मेट में देखने की आदत थी। बच्चा लोग कुछ टेंशन नहीं लेने का। इधर क्या बोला है, एट पॉइंट, एट पॉइंट क्या बोला है, देखो पॉइंट कौन सा बोला है, 2 0 -3 बोला है, बराबर। तो ये R1 आया, क्या आया, R1। R1 क्या आएगा बोलो, 2i। ये x y और z है, तो इधर क्या लिखा, 2i। इधर क्या लिखेंगे, 0j, माइनस क्या लिखा, 3k। एट अ पॉइंट, विच पॉइंट हियर, कौन सा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट कौन सा है बोलो, 2 - 2 - 2, बराबर। R2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या आया, 2i -2j -2k। अरे हाँ या ना। तो बच्चा लोग आपको आर कैसे निकालना है, इधर बोलो, आर इज इक्वल टू R2 - R1। यही प्रोसीजर हम लोग ने सीखा था डिस्प्लेसमेंट के लिए, बराबर है ना। लास्ट जब हम लोग वर्क के इसी टॉपिक के फॉर्मूला देख रहे थे, तब हम लोग ने क्या सीखा था बोलो, S इज इक्वल टू R2 - R1। अभी क्या लिखना है बेटा, R2 का वैल्यू लिखो, इधर R1 का वैल्यू लिखो। R2 का वैल्यू क्या है, 2i -2j -2k। इधर क्या लिखेंगे बोलो, 2i +0j -3k, बराबर। इधर क्या होता है, 2i लिखा, -2j लिखा, -2k, -2i -0j +3k। अभी वैल्यू चेंज हो गया ना, माइनस साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। इधर कौन कौन कैंसिल होगा, ये आई और ये आई वाला कैंसिल, तो 0i हो गया। इधर j वाला 0 में से कैंसिल हो जाएगा, तो -j लिखा। इधर -k है और इधर +3 है, -2 और +3 कितना होता है, -2 +3 क्या हो जाएगा, +1 ना बेटा, +1k आएगा। सबको समझा, आर वेक्टर समझ में आया। अभी हमें क्या करना है, देखो अपना क्रॉस प्रोडक्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ, जिसको जम रहा है वो आगे आगे जाएगा। टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर क्रॉस क्या लिखेंगे, आर वेक्टर। सेम चीज बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट है तो अपना आई जे और के लिखना है। मुझे सबसे पहले बताओ फोर्स कितना है अपने पास, हाउ मच फोर्स हियर, अपने पास फोर्स कितना है, ये आर है ना बेटा, फोर्स कितना है जल्दी बोलो, फोर्स इज इक्वल टू 4i प्लस 5j -6k। डिस्प्लेसमेंट समझा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए हम लोग ने डिस्प्लेस किया, वो पोजीशन वेक्टर शो करेगा, ठीक है। तो बच्चा लोग आए, पहले एफ लिखने का, एफ क्या लिखने का बोलो बेटा, इधर एफ पहला है ना, तो क्या लिखने का, एफ। एफ क्या है देखो बेटा, 4, आई के नीचे 4 लिखेंगे, जे के नीचे 5 लिखेंगे, और इधर क्या लिखेंगे बोलो बेटा, -6। दूसरा कौन है बोलो बेटा, आर। आर का वैल्यू क्या है बोल, आर का वैल्यू क्या है, 0 -2 +1। तो 0 लिखा, उसके बाद -2 लिखा, +1 लिखा, प्लस माइनस प्लस। चलो बेटा,
इधर प्लस आई लिखा, फिर 2 लाइनें मारे, माइनस जे लिखा, फिर 2 लाइनें मारे, प्लस के लिखा, फिर 2 लाइनें मारे। ठीक है, अरे हाँ या ना? चलो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो एकदम सिंपल पॉइंट है। चलो क्या करेंगे बोलो नेक्स्ट। इधर आई है, आई जिस रो में उस आया आंसर आपका। चलो आई जिस रो में उस रो को निकाल दिया, कॉलम में कॉलम को निकाल दिया, क्या हो गया बोलो बेटा, 5 -2 -6 1। जे जिस कॉलम में उस कॉलम को निकाल दिया, रो को क्या, ओके ठीक है। इधर क्या आएगा बोलो, 4 है, 0 है, -6 है, 1 है। के जिस रो में उस रो को निकाल दिया, जिस कॉलम में उस कॉलम को भी निकाल दिया, क्या आएगा 4 0 5 -2। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, प्लस आए, क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5, माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा बोलो, माइनस ऑफ माइनस, माइनस क्या हो जाएगा -12 ना, तो क्या आएगा -12। ठीक है, ठीक है ना, मैं आगे का बता रहा हूँ। ठीक है जे क्या +12, सॉरी +12। ठीक है, इधर क्या होता है, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा किया। 4 माइनस क्या होता है, नाम नहीं लेता हूँ, महाराष्ट्र में फेमस हो जाएगा। हाँ इधर क्या होता है, इधर क्या होता है देखो, इधर कितना आएगा -8, इधर क्या हो जाएगा 0। तो बच्चा लोग देखो 12 में से 5 चला गया, कितना आएगा, अरे बोल दादा कितना आएगा -7, माइनस कितना आएगा 4j -8k, तो -7 आए, -4j -8k। ऑप्शन दिख रहा है क्या बेटा, देखो दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, डी, वेरी गुड, दिख तो रहा है सही, समझ में। इसमें कुछ अलग नहीं था, उसमें कुछ अलग नहीं था, इसमें सिर्फ ओए दादा दादा दादा, उसमें कुछ भी अलग नहीं था, सिर्फ उन्होंने क्या किया है, एक पोजीशन दिया है और दूसरा पोजीशन दिया, और उसको इस्तेमाल करके R1 का वैल्यू अलग, R2 का वैल्यू अलग, और R का वैल्यू R2 माइनस R1 से निकालेंगे। समझा सब। अभी इधर मैंने दो सम दिए, दो सम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक 1995 में और दूसरा 1997 के एग्जाम में पूछा था। पुराने ट्रेंड में तो डायरेक्ट वैल्यू देते थे, मगर आजकल वो क्या कर रहे हैं देखो, पॉइंट्स दे रहे हैं, यानी कि 2 0 1 और 3 -2, ऐसे 2 पॉइंट दे रहे, तो R1 अलग से निकालना होता है, R2 अलग से निकालना होता है। अभी ये सम आप लोग सॉल्व करेंगे तो टाउ इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। सेम प्रोसीजर का इस्तेमाल करने का आईजे के वाला, और सॉल्व करना है। आपको ऑप्शन कौन सा मिल जाएगा बोलो, इधर बी। और जब इस केस में आएंगे सेम प्रोसीजर, क्या करना है देखो, टाउ इज इक्वल टू एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ऑप्शन कौन सा मिलेगा आपको, इसमें ऑप्शन कौन सा आया आपको, सी आया। सबको समझ में आना। तो इस प्रकार से हम लोग ये घर पे कैलकुलेशन करेंगे, और घर पे कैलकुलेशन करके हम लोग, जैसे एग्जाम है ना पुराना पुराना होते जाता है, वैसे वो क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे 1995 1997 के क्वेश्चन देखे तो उसमें उन्होंने डायरेक्ट समझाना, कुछ दिमाग इस्तेमाल मत करो ऐसा बोला था, मगर जैसे एग्जाम मैंने बोला जूना जूना होता है, वैसे वैसे वो क्या करते हैं देखो, क्वेश्चन की जो पूछने का डायरेक्शन है वो चेंज करते, सेम करना तो सेम ही है, प्रोसीजर चेंज नहीं होगा। सिर्फ क्या हो जाएगा देखो, इधर उन्होंने एफ दिया है, इधर देखो अल्फा दिया है, क्या दिया है अल्फा, और इधर क्या दिया है आर दिया है, तो अल्फा और आर से तो अपना गेम हो गया। इधर टाउ इज इक्वल टू क्या करना है बोलो, एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर करना है। ठीक है, ये तो अपना तय है कि अपने को यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है देखो, मूवमेंट ऑफ एनर्जी, ओके एंगुलर मोमेंटम कंजर्व बोला है, और वो जाते जाते उन्होंने अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। अल्फा क्या है देखो, जो आई के साथ है वो 2 नहीं है, अल्फा है, और अल्फा का वैल्यू निकालना है। और उन्होंने दूसरा चीज बोला है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। कौन सा मोमेंटम कंजर्व होता है, एंगुलर मोमेंटम। उसमें पूरा गेम चेंज हो रहा है बेटा। देखो जैसे कि फिजिक्स में जब एंगुलर मोमेंटम, अभी देखो ये कॉन्सेप्ट आपको 11th स्टैंडर्ड में नहीं समझेगा, ओके उसके लिए 12th स्टैंडर्ड तक हम लोग को जाना पड़ेगा। तो 12th स्टैंडर्ड में एक चीज है बेटा, जैसे एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व लिखा, क्या लिखा बोलो, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। जब हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व बोलेंगे तो क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है 0।
यानी कि टॉर्क का वैल्यू कितना होता है? 0। टॉर्क का वैल्यू कब 0 होता है? टॉर्क का वैल्यू कब 0 होता है? जब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व। जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा तब टॉर्क का वैल्यू कितना होने वाला है? सबको समझ में है बेटा? चलो इधर क्या लिखेंगे बोलो? सेम चीज, आई लिखा, जे लिखा और के लिखा। आई जे के लिखा, अरे आया ना, इधर प्लस लिखा, माइनस लिखा, प्लस लिखा, इधर कितना आएगा बोलो बेटा? 0। टॉर्क के इधर क्या लिखने का? क्यों टॉर्क के इधर 0 लिखा? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेटा? कंजर्व होता है, इसके लिए टॉर्क के इधर क्या लिखा? 0। दैट्स इट नाउ। चलो इधर क्या लिखना है? अल्फा लिखना है, 2 लिखना है, इधर 3 लिखना है और इधर -6, इधर क्या लिखना है? 6 लिखना है और 12। अभी कैलकुलेशन चालू करो। 0 इज इक्वल टू प्लस आई 2 लाइनें, माइनस जे 2 लाइनें, प्लस के 2 लाइनें। सबको समझ में आया? अभी इधर रोज और कॉलम निकल जाएगा। 3 -6 6 और 12 आया। उसके बाद बेटा ये वाला निकल जाएगा, क्या लिखेंगे बोलो? अल्फा 2 6 12। अल्फा 2 क्या आएगा बोलो बेटा? 6 और 12। इधर के निकल गया, के निकल गया तो क्या आने, ये वाला निकल गया तो क्या लिखेंगे बोलो? अल्फा 2 3 -6, 3 -6। इधर कौन है? वो कौन आया? अल्फा। सबको समझ में आया ना? चलो नेक्स्ट अभी क्या करेंगे? 0 प्लस आई, अल्फा का वैल्यू निकालना है, इधर इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होता है बोलो? 36। तो भी बेटा सुनो, ये निकाल के भी कुछ काम का नहीं है। इधर सर हम लोग क्या करने वाले हैं बोलो? इधर क्या करेंगे? इसका और इसका मल्टीप्लाई, क्या आएगा? 12 अल्फा बराबर -12 बराबर, इधर क्या होता है? के, इधर कितना होता है? -6 अल्फा और इधर -6 किया बराबर। बच्चा लोग ये कुछ काम का नहीं है, ओके, बिकॉज वो डायरेक्टली 0 ही करना है बाद में। अभी देखो इधर क्या होता है बोलो? चलो मैं लिख देता हूँ 0 आई, ठीक है, कुछ नहीं काम का। इसके लिए क्या लिखा? इधर ऐसा लाइन मार दिया, ठीक है। अरे हाँ या ना? ओके, इधर क्या है बोलो? -j। इधर क्या आया? 12 अल्फा -12 और के लिए क्या लिखा बोलो? अरे क्या लिखेंगे बोलो? -6 अल्फा -6। तो बच्चा लोग देखो इधर अल्फा का वैल्यू जो है ना, इधर क्या करना है? इधर 0। अभी इसको हम लोग इसके साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि देखो 0 का मतलब ही क्या होता है बोलो? 0 आई 0 जे और बच्चा लोग 0 क्या होता है? के। तो 0 आई का कंपैरिजन किसके साथ करना है? इसके साथ ही करना है। समझ में आया पूरा? चलो कंपेयर करो। 0 आई प्लस 0 आई माइनस जे -12 अल्फा -12। तो बच्चा लोग देखो ये जे गेट क्या हो गया? कैंसल। इधर 0 आया, -12 अल्फा -12 बराबर। अभी ये माइनस साइन तो हमारा ओके, माइनस क्या हो जाएगा बोलो? 0 -12 अल्फा +12, ये इधर आएगा, ओके, +12 अल्फा हो जाएगा 12। अल्फा इज इक्वल टू कितना होने वाला है? 1। अल्फा का वैल्यू कितना हो गया बोलो? 1। इस प्रकार से ये हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबको क्लियर हो गया? तो ऐसे क्वेश्चन वो लोग जनरेट कर सकते हैं। ओके, कभी कभी ऐसा भी बोल सकते हैं टॉर्क इज 0। इन्होंने एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है तब टॉर्क 0 होता है, ये एक कॉन्सेप्ट है। ऐसे इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग सम को सॉल्व कर सकते हैं। सबको समझ में आया क्या? चलो तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।